होते ही रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां फिर चर्चाओं में आ गई हैं। खबर तो ये है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द ही चीन का दौरा करेंगे और इस यात्रा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रूस की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है और इसके अलावा प्रवक्ता दिमित्री ने यह जानकारी दी है कि पुतिन की चीन यात्रा लगभग तय है और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि पुतिन की चीन यात्रा की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन संभव यह है कि पुतिन जल्द ही चीन का दौरा करेंगे। बताते चले, रूस और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों में लगातार मजबूत हुए हैं। पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तक 40 से ज्यादा बार मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात सितंबर 2025 में बीजिंग में हुई थी। दिलचस्प बात तो यह है कि ट्रंप के हाल ही चीन दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने पुतिन का जिक्र किया। बीजिंग स्थित परिसर में बेहद ही खास और आमतौर पर बंद रहने वाले गार्डन का टूर कराते हुए उस वक्त शी ने ट्रंप से कहा था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले भी कई बार यहां आ चुके हैं। भारत और यूएई के रिश्तों में एक बड़ा अध्याय जुड़ गया है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे। अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने जहां प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया है, तो पीएम मोदी को जब कल पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान उन्हें एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। तमाम मुद्दों पर समझौते हुए। एलपीजी सप्लाई और इसके अलावा पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग, गुजरात के वडीनगर में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े अहम एमओयू पे साइन किए गए। साथ ही यूएई ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब निवेश का ऐलान किया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वेस्ट एशिया के मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की गई है। जब भारत और यूएई के बीच एमओयू साइन हुआ था, उस दौरान की ये तस्वीरें सामने आई थी। अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल नाहयान से गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद किया। जहां द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने दूसरे घर आया हूं, ये भावना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने यूएई एयरफोर्स के F-16 जेट्स द्वारा दिए गए एस्कॉर्ट को भारत की 140 करोड़ की जनता का सम्मान करार दिया। तो वही बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां हुई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, बहुत ही बेहतर था, आतुर था, माने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया वो किसी भी रूप में स्वीकार कतई नहीं है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए यूएई की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट जंग का जिक्र किया और कहा भारत चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित बना रहे। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है और भारत हमेशा संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो जिस प्रकार से भारत और यूएई में बड़े समझौते हुए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एमओयू साइन हुआ है, एलपीजी सप्लाई पर बड़ा करार किया गया है और इसके अलावा आपको बताते चले गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयर बनेगा और $5 बिलियन निवेश का बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो ये बड़े समझौते हुए हैं। गोरखपुर को आज खेल जगत में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे और ये अत्याधुनिक स्टेडियम करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित स्टेडियम गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर बनाया जाएगा और जिससे पूर्वांचल के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार का ये मानना है कि इस परियोजना से न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा बल्कि क्षेत्र में रोजगार और विकास के नए आयाम खुलेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, दर्शकों की सुविधा और बड़े क्रिकेट आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय इंतजाम किए गए। माना तो ये जा रहा है कि स्टेडियम बनने के बाद गोरखपुर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन बनने का केंद्र हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है और स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 393 करोड़ की लागत से बना स्टेडियम आज जो आपको बताते चले जिसका शिलान्यास होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जिसको लेकर व्यवस्था व्यापक की गई है, रोजगार और विकास को भी जिससे बढ़ावा मिलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, दर्शकों की सुविधा और बड़े क्रिकेट आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय इंतजाम किए गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि स्टेडियम बनने के बाद गोरखपुर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजनों का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के लोक गायिका और अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अयोध्या पहुंचकर भगवान राम का आशीर्वाद लिया। अपनी चुनावी जीत के बाद विधायक के रूप में मैथिली ठाकुर की ये पहली अयोध्या यात्रा थी। इस दौरान मैथिली ठाकुर ने रामनगरी के प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए और सरयू के तट पर अपनी श्रद्धा अर्पित की। उन्होंने रामलला के भव्य मंदिर में राम दरबार के दर्शन किए।
मैथिली ने कहा कि राम दरबार और पूरे परिसर को देखना एक दिव्य अनुभव रहा, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बीजेपी विधायक ने रामलला के बाद हनुमानगढ़ी और कनक भवन में पूजा अर्चना की। वहीं शाम के समय सरयू तट पर होने वाली भव्य आरती में भी मैथिली शामिल हुई और मां सरयू का आशीर्वाद लिया। मैथिली ठाकुर ने बताया कि उनकी यात्रा सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं है, वे एक धार्मिक गाने की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ पर आई हैं। अयोध्या के अलग अलग पवित्र स्थानों पर कई गीतों को फिल्माया जाएगा, जो जल्द ही उनके प्रशंसकों के बीच होंगे। दिल्ली में राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। जी हां, पूर्व यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार ने कहा है कि पेपर लीक की वजह से किसी राष्ट्रीय परीक्षा का रद्द होना छात्रों के लिए बेहद ही तनावपूर्ण और परेशान करने वाला अनुभव होता है और ऐसे समय में सभी को छात्रों के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले परीक्षा रद्द होने की घोषणा की गई थी, जिससे छात्रों के मन में अनिश्चितता और चिंता फैल गई थी। लेकिन अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने साफ कर दिया है कि परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। इससे छात्रों के मन में भी असमंजस की स्थिति दूर हो गई है। एम जगदीश कुमार ने यह भी बताया कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। साथ ही छात्रों द्वारा जमा की गई फीस वापस किए जाएंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए किसी तरह का आवेदन शुल्क अब छात्रों को नहीं देना पड़ेगा। देखिए, जब भी एक बड़ा नेशनल लेवल एग्ज़ाम कैंसिल होता है पेपर लीकेज कारण से, ये एक हमारा स्टूडेंट्स को बहुत डिस्ट्रेसफुल है और डिसअपॉइंटिंग भी है। इसलिए हम सभी लोग हमारा स्टूडेंट्स के साथ रहना है और इनको फुल्ली सपोर्ट देना है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ दिन के पहले एग्ज़ाम को कैंसिल किया और आज एनटीए ने अनाउंस किया कि 21 जून को रीटेस्ट करेंगे। तो जो अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट्स का माइंड में, वो निकल गया। अब स्टूडेंट्स ने हरिद्वार के मंगलोर सीएससी विवाद में अब नया मूड सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि मरीज का फर्श पर लेटना एक पूर्व नियोजित घटना थी। प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि मरीज विधायक के पहुंचने से पहले ही जमीन पर लेट गया था। अस्पताल प्रशासन ने वीडियो फुटेज के आधार पर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मामले को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका दावा है कि अस्पताल में मरीजों के इलाज की उचित व्यवस्था मौजूद थी और हालात को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। दरअसल इस मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया था जब काजी निजामुद्दीन अस्पताल पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। विधायक के हंगामे और विरोध के बाद ये मामला तेजी से चर्चाओं में आ गया। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से जारी सीसीटीवी फुटेज के बाद विवाद और गहराया। अब सभी की निगाहें प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। हमीरपुर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया। हमीरपुर राट रोड पर राट मोड़ के पास सरकारी रोडवेज बस और तेज रफ्तार डंपर के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और